प्रिय दोस्तों, आज मैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट के फ़कीराबाद ग्राम में मौजूद हूँ और आज मैं एक पूजनीय गुरुजी श्री श्री प्रकाश महाराज जी, गिरी महाराज जी के मुखारबिंद से कुछ प्रवचन सुनेंगे और सुनवाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। ये उनके पास ले चलते हैं हम। शिव नंदी उनके मुखारबिंद से उनके प्रवचन सुनवाते हैं आपको। चलिए उनके पास चलते हैं। श्री प्रकाश बाबा, श्री 108 प्रकाश बाबा जी, श्री 108 प्रकाश गिरी महाराज जी का आश्रम है। ये ग्राम फ़कीराबाद में, जो बदायूं से 30-35 किलोमीटर दूरी पर है। इनके मुखारबिंद से शुभ विचार सुनते हैं। चलिए अब इनके पास चलते हैं। ये इनका आश्रम है। ये गुरुजी की तप स्थली है। यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। आ जाओ बाबा जी। मित्रों, कुछ प्रवचन इन्हीं के मुखारबिंद से सुनेंगे गुरुजी के। ये आपको सुनाएंगे। हाँ गुरुजी, अपना परिचय और प्रवचन बताएं कुछ समाज के लिए। आजकल संसार में प्रभु की भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। कि ये सोचते हैं अरे हम नहानो टाइम ना आए, कि हमेशा सांझ भजन कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। चलते फिरते कैसे प्रभु का नाम जप करो। नाम जप करने से कोई भक्ति, इससे बड़ी कोई भक्ति है नहीं संसार में। ठीक। तुम्हें समय नहीं है जल चढ़ाने का या धूप बत्ती लगाने का, मत करो। केवल नाम जप करो। नाम जप करने से ही कल्याण है। और जहाँ भी साधु संतों का प्रकोप हो, आगमन हो, वहाँ पहुँचो। साधु के दर्शन करने से ही पापों का विनाश हो जाता है। साधु पास क्या है? केवल बाणी और क्या है? बाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान ये कहा है कि मेरा साधु जो भी कहता है उस कार्य में करता हूँ, भले ही सही हो या झूठा हो। भगवान का मूल वचन चाहे हो भी गया, भक्त बच कर दिया। भक्त जो मेरा कहता है मैं वही करता हूँ। एक औरत थी, उसके बाद नारद जी पहुँचे। उन्हें बेटा कैसी उदास होनी बाबा, कैसे हो ना? क्या कैसे हो? तो क्या हमारे कोई संतान नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि हम थोड़ी देर में वही बताएंगे। तो विष्णु भगवान दौरे पहुँचे। विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी ठीक, तुमने उससे कुछ नहीं कहा। एक जन्म 7 जन्म उसके बच्चा नहीं है, संतान नहीं है 7 जन्म तक। तो नारद जी फिर पहुँचे कि बेटा हमें जा छोड़ कुछ मांगे। लोग बाबा हमने पहली मैंने करी, हमारे पास धन संपत्ति कोई कमी नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। नारद जी चले गए। फिर एक संत और आया, कोई पटल्ला खाली बगैर बस्तर के खाली, उसको अचलाई था, कुछ नहीं था। उसको भी बड़ी सेवा की, संतों की बिगड़ सेवा करती थी वो। तो उसने पूछा, बच्चा तो उदास क्यों नहीं बाबा, कैसे ना बेटा बताओ। तो हमारे बाबा कोई संतान नहीं, जाओ तुम्हारे पुत्र होगा। तो नहीं ना बाबा बैठो और सेवा ना करो ना। तो बाबा चल दी उन्हें कि जा 2 होंगे।
तो बाबा चले फिर बस के पकड़े बाबा मैं कुछ नहीं हूँ आपकी सेवा नहीं आज दुख दिया सेवा करें कह जा 3 होंगे तो बाबा धर बजे फिर उसने बस के पकड़ा बाबा यार 4 पुत्र होंगे बाबा भाग गए अरे तो विष्णु नारद जी फिर लौटे 15-20 साल बाद उसके पास तो उसी गांव में देखे उसके पास 3-4 लड़के बैठे हुए थे कि बच्चा कहने के हमारे यहाँ नारद जी की इस बात सुनकर आग लग गई कि गांव का आदमी झूठ बोलता है भगवान झूठ बोलते हैं। तो पहुँचे विष्णु भगवान दौड़े प्रभु आपने जगह 7 जन्म बच्चा ना 4 बालक खेल रहे हैं झूठ बोलते आपको शर्म ना आई झूठ बोलते भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वे एकदम चल रहा है बड़ा दर्द हो रहा है बड़ा दर्द हो रहा है बड़ा दर्द नारद जल्दी बात हो रहा। तो वैद्य जी आए वैद्य जी ने कही भगवान का शरण कर दिया भगवान ने अपनी माया के दे वैद्य जी ने कहा इन्हें पसरिया पड़े फिर नारद जी पसरिया आओ तो नारद जी प्रेम भक्त थे नारद जी को कहना था कि हमें देने पसरिया नारद जी चल दिए वहाँ से और जो भक्त उनसे कही तो उन्होंने जवाब दिया नारद जी तुम उन्हें भक्त ना तुम ना दे पसरिया बनी हमसे मांगना आए बिल्कुल ना दे सका तो बिल्कुल। फिर नारद जी और आगे बढ़े तो उसी संत के पास पहुँच गए जो कह के आया था कि 4 लड़के होंगे थे। तो जैसे नारद जी ने कहा ना विष्णु भगवान को बड़ा दर्द है और भाई ने कही पसरिया पर आई तो उसके फरसा भी रखा था त्रिशूल रखा था छड़ी भी रखी चाकू रखा था तो उसने जो तक कटारी उठाई अपने मारने को पसरिया निकाल ले वो तैसी भगवान ने हाथ पकड़ प्रकट हो गए हाथ पकड़ लिया भगवान प्रकट हो गई। तो भगवान ने नारद जी से कहा बोलो नारद जी देख लो तुम भी हमारे भक्त थे और भी भक्त सबके पास गए किसी ने पसरी दी और इसका हाथ नहीं पकड़ते फिर सीधी तो बनो। तो ऐसे भक्त की वाणी को हम कैसे झूठा करें बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम बच्चे आज भी कह रहे हैं 7 जन्म नहीं है मगर हमारे भक्त का कहना है साधु का तो उसे कैसे झूठा कर दें। भक्ति में शक्ति भक्ति में शक्ति है इसलिए भगवान का नाम जप करो नाम जप से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। ठीक अब यही हम विराम देते हैं ठीक श्रोताओं का धन्यवाद। आज गुरुजी के मुखारबिंद से प्रवचन सुने और अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर ऐसे ही शुभ विचार सुनवाऊंगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।